राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से योगिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी आपके। और योगिनी एकादशी व्रत के अंदर कथा कहानी का अत्यधिक महत्व है। कोई भी व्रत हो, अगर उसमें कथा कहानी नहीं सुनी जाए तो व्रत पूरा नहीं हुआ। आप सबको पता है कि योगिनी एकादशी का व्रत का फल हमें अकेली योगिनी एकादशी के व्रत के पुण्य से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे मरने के बाद में स्वर्ग में भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। तो आप लोगों को मैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। इन्हें अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति प्राप्ति होती है। मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा कहानी सुनी। अब आप मुझे कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहानी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कई हुई कथा कहानी सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा मलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह परम शिव भक्त था। उनका हेम माली नाम का एक यज्ञ सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की विशालाक्षा नाम की एक अत्यधिक सुंदर स्त्री पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई और उधर हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि आज हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधर्म, तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव महादेव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू तेरी स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होने का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे, दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान
शोभा दे रहा था। मार्कंडेय ऋषि को देखकर हेमाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में मैं फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और मैं दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान के साथ व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप को हेमाली ने आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर प्राप्त होता है। इसके वर्ष से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी व्रत को विधि विधान पूर्वक निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, उसे परम परमेश्वर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भी व्यक्ति योगिनी एकादशी व्रत करता है, वह व्यक्ति अगर योगिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुन लेता है, कहानी सुनने मात्र से उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मेरी योगिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी समाप्त हुई। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और साथ ही योगिनी एकादशी व्रत का प्रारंभ हम द्वादशी तिथि को करेंगे। द्वादशी तिथि को व्रत में आप एकादशी व्रत करते हो तो आप द्वादशी को भी तामसिक भोजन न करें और व्रत के नियमों का पालन करते रहे। इस प्रकार मेरी योगिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी और जानकारियाँ समाप्त हुई। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी और मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे और आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की